हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आपका अपने YouTube चैनल विनोद सर स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। आज हम बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी यदि आप एग्जाम दोगे तो पेपर में 2 से 3 सवाल इस टॉपिक में से आते हैं, ध्यान से देखना है। तो पहला सवाल है कि एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ ध्यान से देने वाली बात है कि जो फीते की लंबाई है वो है किलोमीटर में, और जो टुकड़े कट रहे हैं वो कट रहे हैं मीटरों में। और एक बार जब मशीन काटने का प्रयास करती है तो एक पीस को काटने में समय लगता है 6 सेकंड। उत्तर पूछा जा रहा है कि ये पूरा फीता पूरी तरह से पीस कटेंगे छोटे छोटे, वो कितने सेकंड्स में कट जाएंगे। तो ध्यान से देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर माना हम 30 मीटर लंबा फीता काटे, 10 मीटर के अगर हम 30 मीटर में टुकड़ा बनाएं तो 10 मीटर का एक पीस कटेगा तो 6 सेकंड लगेंगे। आगे लंबाई बची 20। जब तुम लास्ट के 2 पीस बचेंगे तो वो एक साथ कट जाएंगे। काटेगी तो मशीन 10 के पीस को ही, इस 10 के पीस को काटेगी तो लास्ट का अपने आप ही कट जाएगा। ये ध्यान देना है। तो जितने पीसों की संख्या बनती है उसमें से एक बार लास्ट में आकर के कम हो जाएगा। तो टोटल लंबाई हमारे पास दिया 3 किलोमीटर, वहां पीस कट रहे हैं मीटरों में, तो 3 किलोमीटर के पहले मीटर बनाएंगे। तो 3 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो 3 किलोमीटर में 3000। तो जो टोटल लंबाई है वो है 3000 मीटर। इसमें बन रहे हैं 10-10 मीटर के पीस। जब 10-10 के पीस बनेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो पीसों की संख्या यानी जो टुकड़े कटेंगे 10-10 मीटर के वो कटेंगे 300। तो मशीन जो प्रयास करेगी इसे काटने के लिए तो एक बार कम हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया अभी कि जब 3 पीस कटते हैं तो 2 बार में कट जाएंगे, 14 पीस 13 बार में कट जाएंगे, लास्ट के 2 पीस एक साथ कट जाएंगे। तो 300 जब पीस कट के करेंगे तो मशीन 299 बार में काट देगी। तो 300 बार का समय निकाल के लास्ट में एक बार का समय घटा दो, या 299 में 6 से गुणा कर दो, क्योंकि एक बार पीस काटने में समय कितना है 6 सेकंड, तो गुणा 6, या 300 गुणा 6 करके एक बार समय घटा देंगे, वो ज्यादा आसान है। इसमें गुणा करेंगे इससे 6 गुणा 9 54 4 5 6 9 4 5 59 5 6 2 12 5 17। तो इस पीस को जब काटेगी मशीन 10 मीटर के 10-10 मीटर के तो इसमें कुल लगेंगे 1794 सेकंड। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें टाइम लगता है ज्यादा बेटर है कि 300 में 6 से गुणा करो, 300 छिक्के 1800, और एक बार का समय लास्ट में कम हो जाएगा। तो फिर सवाल मुंह जवाब मिल जाएगा। 1800 में से 6 सेकंड गए 1794 सेकंड। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 1794 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल सारे बार बार पेपर में पूछे जा चुके सवाल कि कितने समय में एक बंदर 120 फीट लंबे पेड़ की शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट फिसलता है और तुरंत ही 2 फीट फिसल जाता है। ये काम बार बार होगा लास्ट तक, जहां तक ये शीर्ष पर पहुंचेगा। तो इस टाइप के सवाल में या तो किसी कुएं में मेढक डाल देगा, ऊपर उछलेगा, जंप मारेगा, फिर नीचे फिसल जाएगा, फिर ऊपर जंप मारेगा, फिर नीचे फिसल जाएगा, ये काम होगा। तो पूछ लिया जाएगा कि जो मेढक है कुएं के शीर्ष तक कितने समय लेगा पहुंचने में, या किसी पेड़ पर या किसी खंभे पर कभी कछुआ चढ़ाएगा, कभी बंदर चढ़ाएगा, या कभी किसी व्यक्ति को। तो जड़ चीज है कि इस सवाल में जो भी तुम्हें टोटल लंबाई दे रखी है, तो टोटल लंबाई दे रखी है खंभे की हमारे पास 120 फीट। तो सबसे पहला काम ये कि जो टोटल लंबाई दी जाए, इस टाइप का कोई सवाल है, कुएं में मेढक डाल दे या किसी पेड़ पे या खंभे पर कछुआ बंदर चढ़ाए, तो जो भी तुम्हारे पास टोटल लंबाई हो उस टोटल लंबाई में से सदैव पहली छलांग कम करनी है। तो सबसे पहले छलांग कितने की है 3, 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है। तो 120 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 117। तो पहले हम यहाँ तक का समय निकालेंगे। अब देखो उसके पीछे कारण निकालते हैं। यहाँ से 3 उछलेगा और 2 खिसक जाएगा, फिर 3 उछलेगा, फिर 2 खिसक जाएगा, 3 उछलेगा, 2 खिसक जाएगा। ऐसी कंडीशन होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ से छलांग मारेगा सीधा शीर्ष पर पहुंच जाएगा, फिर वो नीचे नहीं खिसकेगा। तो इसलिए टोटल लंबाई में से सदैव पहले छलांग घटानी है। अब ये जो ऊपर गया नीचे पिछला, या तो ये दोनों घटना होगी अलग अलग समय में या दोनों एक ही समय में। तो इस सवाल में दोनों घटना एक साथ हो रही है। 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। जब 3 उछला और 2 खिसक गया तो दूरी तय हो रही 1, यानी कि 1 सेकंड में
1 फीट की दूरी तय हो रही है हमारे पास, ये निकल गया परिणाम। और हमें दूरी करनी कितनी तय है, जो पहली छलांग घटाकर जो दूरी बची है हमेशा उसके बराबर तक पहुंचते हैं। ये दूरी कितनी है, 117 मैंने लिख दिया है। तो तुम्हें ये तुलना करनी है कि दूरी के नीचे दूरी लेकर के इस जो ऊपर वाली दूरी से नीचे वाली दूरी कितने गुनी है, 117 गुनी। जितना गुना दूरी का होगा उतने गुना समय का होगा। तो 1 सेकंड में 1 फीट, 1 सेकंड में 1 फीट, 1 सेकंड में 1 फीट, इसी माध्यम से आगे तक हम बढ़ते रहेंगे। तो 1 का 117 गुना है, तो इसलिए समय का भी 117 गुना हो जाएगा। तो 1 में 117 से गुना करते हो तो ये बनेगा 117 सेकंड। ऊपर नीचे होकर के 117 फीट तक 117 सेकंड लगेंगे। और जब लास्ट की छलांग मारेगा यहाँ से यहाँ सीधा सीट पहुंच जाएगा, 3 की छलांग मारेगा 117 3 120, फिर नीचे ना पहुंचेगा क्योंकि वो सीट्स को पकड़ लिया, फिर बन जाएगा उसका। तो 1 सेकंड ये बढ़ जाएंगे। तो टोटल जो टाइम है उसके पास बनेगा 118 सेकंड, यानी कि वो सीट्स पर पहुंचने में जो समय लगेगा उसे लगेगा 118 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 पर सेम यही सवाल है। अब की बार ये घटना 2 टाइम में होगी। ऊपर वाली घटना थी उछला तुरंत खिसक गया, अब ये अलग टाइम में है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है, करके देखते हैं इसका हल को भी। फिर ये ध्यान रखना, ये दोनों घटनाएं एक साथ हो जाएंगी या अलग अलग। तो अब की बार दोनों घटना अलग अलग टाइम में है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे, तो टोटल जो लंबाई है या ऊंचाई है कुएं की या गहराई की जो भी है चाहे खंभे की ऊंचाई वो 12 है। तो पहली छलांग को मैं सदैव घटाने इस टाइप का कोई भी सवाल है। तो टोटल लंबाई 12 है, पहली छलांग 2 की, तो 12 में से 2 गए 10। तो पहले 10 तक के आसपास का टाइम है, यहाँ तो पहले 10 का या 10 से हल्का सा ऊपर, लेकिन 12 के बराबर नहीं करना है। तो पहली छलांग हमेशा घटानी है। अगर ये समय अलग अलग मात्रक के साथ में अलग अलग घटना हो रही समय में तो दोनों बार देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। पहले मिनट में, मिनट का समय दिया है कि पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर यानी कि प्लस हो गया और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया। तो हमने देखा अब से आगे ये रिपीट हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार का क्रम है। तो अगले मिनट में फिर ऊपर जाएगा, उससे आगे वाले मिनट में उससे आगे वाले मिनट में 1 मीटर नीचे आएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 आएगा। तो अब यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 1 मिनट लगी ऊपर जाने में, 1 मिनट लगी नीचे आने में, तो समय लग रहा है हमारे पास 2 मिनट। तो हमने देखा कि 2 मिनट का परिणाम क्या निकल रहा है। 2 मीटर तो चढ़ा हूँ, 1 फिसल गया, तो दूरी कितनी तय हुई 1। 2 मिनट में 1 मीटर, 2 गया और 1 फिसल गया, फिर 2 गया, फिर फिसल गया, ये रिपीट हो रहा है। एक स्थिति यहाँ जाकर फिर ऐसी बनेगी, सीधा सीट को पकड़ लेगा, फिर नहीं खिसकेगा नीचे नहीं। तो जो भी टोटल लंबाई है हमेशा पहली छलांग घटाओ, वहां तक के बराबर समय निकालते हैं हमेशा पहले। तो पहली छलांग थी 2 की, तो 12 टोटल लंबाई थी, 12 में से 2 गए 10। तो जो तुमने यहाँ तक निकाला है 2 मिनट में 1 मीटर, आने वाले 2 मिनट में 1 मीटर, तो इसी प्रकार को दूरी के नीचे दूरी लिखते हैं। दूरी कितनी है 10, तो 10 मीटर का तुलना जब तुम करोगे दूरी की दूरी से करेंगे तो 1 का 10 कितने गुना है 10 गुना। जितना गुना दूरी होगी उतना गुना समय होगा। 1 दूसरा 10 तो 2 दूसरा 20। तो हमने देखा कि 10 मीटर की दूरी तक ऊपर नीचे हो करके उससे समय लगेगा 20 मिनट। अब जब वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ के बाद सीधा छलांग मारेगा और सीधा सीट को पकड़ लेगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा 1 मिनट में, फिर नहीं पिछलेगा नीचे क्योंकि उसकी ग्रिप बन गई, जहां उसे टारगेट पे पहुंचा उसे वो पकड़ लेगा। तो 1 मिनट इसकी बढ़ जाएगी, तो 20 अरे 21। तो इस सवाल को जब तुम उत्तर तक पहुंचाओगे इस पर रहेगा 21 मिनट, ऊपर नीचे होकर के 12 मीटर की दूरी 21 मिनट में तय हो जाएगी। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गणितीय तर्क शक्ति का, यही समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना और कमेंट्स के माध्यम से बताना। धन्यवाद।